हेलो एवरीवन। वेलकम टू एकेडमिक एटलस। आई एम जया प्रकाश। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कक्षा 7 का पाठ अपूर्व अनुभव। ये जो पाठ है ये एक संस्मरण है, एक अनुभव है, एक संस्मरण है। संस्मरण का मतलब होता है कि पुरानी बीती बातें उनको याद करते हुए कोई लेख लिखा जाए। और इस लेख को लिखा है तेतसुको कुरियानागी ने। ये एक जापानी संस्मरण है, तो इसके थोड़े से ना कठिन शब्द होंगे इनमें। चलिए पढ़ते हैं। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। सभागार में, सभा मतलब जो एक पूरी सभा बैठती है, एक मीटिंग बैठती है, उसमें शिविर लगने के उन्होंने किसी जगह पर एक शिविर लगाया। शिविर का मतलब होता है किसी टेंट को लगाया, एक पड़ाव डाला जहाँ वो सब रुके। वहां लगने के 2 दिन के बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। मतलब उसके लिए एक ऐसा दिन आया जहां पर वो अपनी साहस को दिखा सके। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। तो क्या क्या दिन था? उस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। ठीक है। इस भेद का पता ना तो तोतो चान के माता पिता को था और ना ही यासुकी चान के। अब वो दोनों मिल रहे थे, इस बात का पता ना तोतो चान के माता पिता को पता था और ना ही यासुकी चान के माता पिता को पता था। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। मतलब कि तोतो चान ने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए इनवाइट किया था, न्योता दिया था। ठीक है। तो मोय में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तो मोय एक जगह थी, वहां पर जितने भी बच्चे थे वो सभी पेड़ पर अच्छे से चढ़ना जानते थे। और जिस पेड़ पर वो चढ़ जाया करते थे या चढ़ते थे, उसका वो खुद का पेड़ हो माना जाता था। कि मतलब जिस पेड़ पे वो चढ़ते हैं वो उनका अपना पेड़ है, वो उसको अपना पेड़ मानते थे। तोतोचान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में, जो तोतोचान का जो पेड़ था जिस पर वो चढ़ जाया करता था, वो मैदान के बाहरी हिस्से में था, मतलब आउटसाइड था। ये लड़की थी तोतोचान एक, वो आउटसाइड में था। कहाँ पर? कुहोन बुत्सु जाने वाली सड़क के पास। इस जगह का नाम था कुहोन बुत्सु। जाने वाली जो सड़क थी, उस सड़क के पास था तोतोचान का पेड़। बड़ा पेड़ था उसका। चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते थे। जो तोतोचान जिस पेड़ पर चढ़ जाया करती थी, वो पेड़ बहुत बड़ा था और अगर उस पर चढ़ने लगो तो पैर फिसल जाया करते थे। पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। लेकिन अगर उस पर ठीक से चढ़ जाओ तो करीबन 6 फुट ऊपर जाने के बाद वहां पर 2 शाखाएं थी। द्विशाखा मतलब 2 शाखाएं आपस में अलग अलग हो रही थी, तो वहां आसानी से पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी और उस पर बैठकर ऐसा लगता था किसी झूले पर आराम से बैठे हैं। तो चांद अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती थी। अब तोतोचान का जो वो पेड़ था वो हमेशा या तो खाने की छुट्टी यानी लंच ब्रेक में या फिर स्कूल के बाद उसी पेड़ पर चढ़ी हुई मिलती थी। वहां से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। उस शाखा पर चढ़ने के बाद तोतोचान या तो दूर आकाश को देखा करती थी या पर नीचे जो सड़क पर लोग जा रहे थे, आ जा रहे थे, उनको देखा करती थी। ठीक है। तो बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। अब जिस पेड़ पर जो बच्चा चढ़ता था वो उसका अपना पेड़ हो जाया करता, तो उसकी अपनी निजी संपत्ति है। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। मतलब अगर बच्चा अपने पेड़ पर तो चढ़ ही रहा है, लेकिन अगर उसे किसी और के पेड़ पर भी चढ़ना है तो पहले वो उससे पूरे तरीके से, पूरी तमीज के साथ, शिष्टता के साथ उसको माफ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, इस तरह से परमिशन मांगा करता था, तब उसके पेड़ पे वो चढ़ा करता था। यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह ना तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और ना किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अब जो यासुकी चान था वो एक लड़का था और उसको पोलियो था। पोलियो में क्या होता है कि बच्चे के ना पैर खराब हो जाते हैं, वो ऊपर चढ़ नहीं सकता। तो इसलिए यासुकी चान ना तो किसी पेड़ पर चढ़ सकता था और क्योंकि वो किसी पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था, इसलिए उसका कोई पेड़ निजी उसकी संपत्ति भी नहीं थी, उसका अपना कोई पेड़ नहीं था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया। तो क्योंकि यासुकी चान का कोई पेड़ ही नहीं था, तो इसलिए तोतो चान ने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए आमंत्रित किया। आमंत्रित मतलब इनवाइट किया। पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। लेकिन इन दोनों ने ये बात किसी को नहीं बताई थी कि यासुकी चान जो है वो पेड़ पर चढ़ने वाला है, तो चान के। क्योंकि अगर कोई सुन लेता, क्योंकि उसको पोलियो था, तो बड़े लोग सब उसको बहुत डांटते। तो घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर
डेनेन चोफू जा रही है। तो जब तोतो चान घर से निकल रही थी तो उसने अपनी माँ से कहा कि वो यासुकी चान के घर जा रही है, और यासुकी चान कहाँ रहता है? डेनेन चोफू में। चूंकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। होता है ना कि अगर हम झूठ बोलते हैं तो मैं जिससे झूठ बोल रहे होते हैं उसकी नज़रों से नज़रें नहीं मिला पाते। अब तोतो चान जब वो झूठ बोल रही थी, इसीलिए उसने अपनी माँ की नज़रों में नज़रें नहीं मिलाई और वो ये बोलने लगी। वह अपनी नज़रें जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रखी। वो अपने जूतों के जो फीते थे, लेसेस थे, उनको बांधते हुए ही अपनी माँ को ये बात बता रही थी कि वो यासुकी चान के घर जा रही है। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चान से रहा नहीं गया। अब जो रॉकी था वो स्टेशन तक उसके पीछे पीछे जाने लगा, तोतो चान के पीछे। अब जब तोतो चान जा रही थी, जाने से पहले उसने रॉकी को सब कुछ सच बताना चाहा। उससे रहा नहीं जा रहा था। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। और उसने जो है रॉकी को सब कुछ बता दिया, तोतो चान ने, कि मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ। जब तोतो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। तो जब वो स्कूल पहुंची, स्कूल के बाहर ही था ना पेड़, तो जब वो स्कूल पहुंची तो रेल पास जो उसके गले में लटका हुआ था वो हवा से इधर उधर उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में कियारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था, क्योंकि स्कूल में समर ब्रेक चल रहा था, गर्मी की छुट्टियां चल रही थी, तो चहल पहल नहीं थी, सब कुछ सुनसान पड़ा था, सूना पड़ा था। यासुकी चान उससे कुल जमा एक ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जो यासुकी चान था वो तोतो चान से सिर्फ एक वर्ष बड़ा था, एक साल बड़ा था, लेकिन तोतो चान को वो बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैलते फैले हुए थे। मतलब यासुकी चान ने जैसे ही तोतो चान को देखा तो पैर को घसीटता हुआ, क्योंकि उसको पोलियो था ना, तो उससे प्रॉपर चला नहीं जाता था, तो अपने पैर को घसीटते हुए वो उसकी ओर जाने लगा। और उसने अपने हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैला रखे थे। दोनों ओर अपने हाथों को फैलाते हुए आगे बढ़ने लगा। तोतो चान उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता न था। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगा। मतलब तोतो चान उत्तेजित थी, बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि वो आज ऐसा कुछ करने वाले थे जिसके लिए उन्होंने किसी को भी कुछ नहीं बताया था। भाई उस बच्चे को पोलियो था और वो उसको पेड़ पर चढ़ाने वाली थी। ये सोचकर वो दोनों जो है हंसने लगे। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी, जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था। वहां से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई, उसे तने के सहारे ऐसा लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुंच जाए। वह कुर्सी के ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। अब क्या था कि जब वो पेड़ के पास पहुंच गए दोनों, तो तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर जब ले गई, तो वो तुरंत वहां पर उसको खड़ा करके और चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। चौकीदार जहां पर बैठता था, जहां वो छप्पर था, छत डली हुई थी घास फूस की, उस ओर भागी। और वहां ये सब उसने पहले से ही रात में डिसाइड कर लिया था। और वहां से एक सीढ़ी, लकड़ी की सीढ़ी होती है ना, इसमें दी हुई है, ये देखिए, इस सीढ़ी को वो घसीटती हुई पेड़ के पास तक ले आई। ठीक है, और उसको तने के साथ ऐसे खड़ा कर दिया जहां द्विशाखा तक वो पहुंच जाए। और वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया, और उसने सीढ़ी को भी टाइट से पकड़ लिया। फिर उसने यासुकी चान को पुकारा कि ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के नहीं चढ़ पाया। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकी आने लगी। मतलब अ, वो जो बच्चा था यासुकी चान, वो बहुत ही कमजोर था, उसके हाथ पैर भी बहुत कमजोर थे, तो वो एक भी सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहा था बिना सहारे के। तो फिर तोतो चान आई और उसने उसको पीछे से धक्का लगाना शुरू किया ताकि वो ऊपर चढ़ जाए। पर तोतो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताश से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। अब क्योंकि तोतो चान कोशिश तो बहुत कर रही थी कि यासुकी चान को ऊपर चढ़ाए, लेकिन वो छोटी थी, वो ज्यादा इससे ज्यादा कुछ कर नहीं पा रही थी।
और यासुकी चान जो है वो भी मायूस हो चुका था और उसने क्या किया, सीढ़ी से अपना पैर जो है पीछे कर लिया और फिर सिर झुका करके वहीं खड़ा रह गया, क्योंकि उसको बहुत ही बुरा लग रहा था कि वो ऊपर नहीं चढ़ पा रहा। तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। पर अब क्या करे वह। यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। मतलब कि तोतो चान कोशिश तो बड़ी कर रही थी कि वो ऊपर चढ़ जाए, लेकिन इतना आसान नहीं था। फिर वो सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, ऐसा क्या करूं कि आराम से आसानी से ऊपर चढ़ जाए, क्योंकि उसकी बड़ी इच्छा थी कि वो ऊपर चढ़े। यासुकी अ, ठीक है। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था। यासुकी चान भी चाहता था कि वो ऊपर चढ़े, वो भी बहुत एक्साइटेड था। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। मतलब अब वो उतर करके यासुकी चान के पास गई, पर यासुकी चान बहुत ही मायूस था, बहुत उदास था। फिर तोतो चान ने उसको हंसाना चाहा और उसको हंसाने के लिए उसने अपने अलग अलग चेहरे बनाने शुरू किए। ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली, जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। अब क्या था कि तोतो चान फिर से बोली कि ठहरो, मैं कुछ और देखती हूँ, और चौकीदार के छप्पर के पास फिर से गई और वहां वो कुछ ढूंढने लगी। तो वहां पर उसको ना तिपाई सीढ़ी मिली। तिपाई मतलब जिसके 3 पाए होते हैं, जो आराम से खड़ी हो जाती है। तो और वो सीढ़ी ऐसी थी कि उसको पकड़ के रखना भी बहुत ज़रूरी नहीं था। तो एक तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि उसको पकड़ने के लिए कोई नहीं चाहिए था। अब तो चाँद जो थी वो यासुको की मदद कर सकती थी। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। अब वो जो तिपाई सीढ़ी थी ना, वो इतनी ऊंची थी कि वो द्विशाखा तक आसानी से पहुंच रही थी। अब तो चांद ने कहा, देखो अब डरना मत। उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा, यह डगमगाएगी नहीं। मतलब अब तो चांद एक बड़ी बहन जैसे कहती है ना अपने छोटे भाई को, उस तरह से उसने यासुकी को कहा कि अभी आप डरना मत। ये जो सीढ़ी है इसके 3 पैर हैं, तिपाई है ये, अब ये डगमगाएगी नहीं, मतलब कि हिलेगी नहीं। यासुकी चांद ने घबराहट तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर चांद की ओर देखा। यासुकी चांद उस टाइम घबराया हुआ था। उसने घबराते हुए सीढ़ी की तरफ देखा और पसीने से वो तरबतर था, यानी उसे बहुत पसीना आ रहा था। फिर उसने तोतोचान की ओर देखा, उसे भी काफी पसीना आ रहा था। तोतोचान को भी पसीना आ रहा था, वो बेचारी बार बार सीढ़ियां उठा उठा कर ला रही थी। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। अब उसने हिम्मत से काम लिया यासुकी ने, और उसने हिम्मत से पहली सीढ़ी पर अपना पांव रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता ना चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। तोतो चान ने तोतो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। अब दोनों ने कैसे मशक्कत से ऊपर चढ़ने की कोशिश करी। यासुकी ने बहुत हिम्मत करते हुए एक एक पैर ऊपर बढ़ाना शुरू किया, और उसका पैर ऊपर की ओर बढ़ाने में तोतो ने पूरी अपनी सहायता लगाई, और उसका जो पिछला हिस्सा था अपने सिर से उसने उसको ऊपर धकेला और आखिर में वो ऊपर चढ़ ही गया। फिर क्या था, हुर्रे। पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तो चांद तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर विशाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी चांद को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। अब यहाँ तक तो ये पहुंच गए थे। यहाँ तक पहुंचने के बाद जो तोतो थी, वो तो छलांग लगाकर द्विशाखा तक पहुंच गई, जहाँ पर ये दूसरी शाखा है। लेकिन यासुकी वहां तक नहीं पहुंच पाया, तो उसको लगा कि मेरी सारी कोशिश जो है वो बेकार हो गई है। पर यासुकी चांद को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही है, उनको ऐसा लगा। यासुकी चांद सीढ़ी थामे तोतो चांद की ओर ताकने लगा। अब वो सीढ़ी को पकड़े हुए तोतो चांद को देखे जा रहा था कि मैं आगे क्या करूं। तोतो चांद की रुलाई छूटने हुई। अब तोतो चांद उस टाइम क्या हो गई, रोने जैसी हो गई, क्योंकि बहुत कोशिश के बाद उसे ऊपर लेकर आई थी। उसने चाहा था कि यासुकी चांद को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीजें दिखाएगी। अब
जो तोतो चान थी उसका मन था कि वो यासुकी को ऊपर बिठा कर सारी नई नई चीजें ऊपर से दिखाएगी, पर वह रोई नहीं। उसे डर था उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा। लेकिन लड़की वो बहुत हिम्मत वाली थी, वो रोई नहीं। उसको ऐसा लग रहा था कि अगर मैं रोऊंगी तो यासुकी भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चान का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तो चांद उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। अब क्या था, वो दोनों क्या कर रहे थे? तोतो ने हर वो कोशिश की कि यासुकी ऊपर आ जाए। उसने उसके हाथों को पकड़ा, उसकी उंगलियों को पकड़ा, और जबकि उसकी उंगलियां उसका हाथ तोतो चान से बड़ा था, फिर भी उसको थामे रही और उसको कहा कि तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें खींच करके ऊपर लाने की कोशिश करती हूँ। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। तो जिस तरह से वो तोतो चान यासुकी चान को खींच रही थी ना, अगर उस समय कोई बड़ा इंसान उनको देख लेता तो वो डर जाता और चीख मारता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देता। उसे लगता कि कितना खतरनाक काम कर रही है, इस बच्चे को ऊपर खींच रही है। पर यासुकी चान को तोतो चान पर पूरा भरोसा था, और वह खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। मतलब कि दोनों को एक दूसरे पर जो है बहुत ट्रस्ट था, बहुत ही भरोसा था। अपने नन्हे नन्हे हाथों से पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। अब जिस समय तोतो चान यासुकी चान को ऊपर खींच रही थी, उस समय बादल उनके सिर पर था, जिससे कि उनके ऊपर धूप पूरी नहीं पड़ रही थी। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। मतलब बहुत मेहनत करने के बाद दोनों द्विशाखा तक पहुंच गए। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो चान ने सम्मान से सिर झुकाकर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। ये देखिए, ये दोनों ना द्विशाखा पर आकर बैठ गए। तो जब तोतो चान ने यासुकी चान को ऊपर खींच लिया, द्विशाखा तक ले आई, तो उसने बड़े ही सम्मान के साथ अपना सिर झुकाया और कहा कि मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। ठीक है। तो यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था, कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा। मतलब यासुकी चान के लिए एक नया एक्सपीरियंस था कि वो इतने ऊपर ऊंचे पेड़ पर चढ़ा, फिर द्विशाखा पर बैठा और वहां से उसने सारा नज़ारा देखा। तो वो बहुत ही खुश हुआ। उसको लगा कि ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर के गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया कि वहाँ एक चीज़ होती है, टेलीविज़न। यासुकी जान उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सूमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। तो अब क्या था कि दोनों के दोनों आपस में गप्पे मार रहे थे। तो यासुकी चान ने कहा कि मेरी बहन ना अमेरिका में रहती है और वो बताती है कि वहाँ पर एक टीवी जैसा कुछ होता है, जो एक डिब्बे जैसा होता है, और उसमें बैठकर हम बैठे बैठे घर में ही सुमो कुश्ती देख पाएंगे। तोतो चान उस समय यह तो ना समझ पाई कि यासुकी चान के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता, घर बैठे चीज़ों को देख लेने में के क्या अर्थ होंगे। वह तो यह सोचती रह गई कि सूमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएगा। मतलब जिस समय बात हो रही थी, तो तोतो चान को ये लग रहा था कि भाई अगर सूमो कुश्ती हम टेलीविज़न पर देख सकते हैं, तो सूमो कुश्ती लड़ने वाला जो पहलवान है वो एक डिब्बे जैसे टीवी में कैसे समाता होगा? उसका आकार तो बड़ा होता है। पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी, पर ये बात उसे बहुत ही अच्छी लग रही थी सुनने में। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। मतलब ये बहुत पुरानी बातें हो रही हैं, तो उस समय हम लोगों के घरों में टेलीविज़न यानी टीवी नहीं हुआ करते थे। पहले पहल यासुकी चान ने ही तोतो चान को उसके बारे में बताया था। मतलब तोतो चान ने पहली बार टेलीविज़न के बारे में सुना था, जो कि उसको यासुकी चान ने बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। पेड़ मानो गीत गा रहे थे, मतलब पेड़ झूम रहे थे हवा से, तो ऐसा लग रहा था जैसे गीत गा रहे हैं, और वो दोनों बहुत ही खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का ये पहला और अंतिम मौका था। मतलब इससे पहले वो ना कभी पेड़ पर चढ़ा था, और शायद ये अंतिम मौका था उसके लिए। पता नहीं कभी बाद में चढ़ा हो या ना चढ़ा हो। तो तोतो चान के बारे में कुछ बताया गया इसमें। ये हमारा पार्ट था जो लिखा था तेत्सुको
कुरियानागी ने। तोतो-चान विश्व साहित्य की अमूल्य निधि है, जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। यह एक ऐसी अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है, जिनके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएँ थीं, गहरी जड़ों वाले पेड़, पाठशाला का गेट, शाखा बच्चों के खेलने के कोने। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी। लेखिका लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी। उन्हीं के बचपन के अनुभवों पर आधारित है पुस्तक तोतो-चान का यह अंश अपूर्व अनुभव। तो ये तोतो-चान एक पुस्तक है, उसी का एक ये पार्ट है अपूर्व अनुभव, जिसके बारे में हमने भी पढ़ा है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ अगर पसंद आई हो वीडियो तो शेयर कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।